Hello. Space. So I've done a lot of work in the field of space technology from last 10 years, and even I have proposed a lot of new technologies to mitigate space junk from space. So that's my area of research. And after that, I'm also an entrepreneur, especially the edtech entrepreneur. So in brief, yeah. So I'm a space researcher as a passionate space researcher, as well as I'm a edtech entrepreneur. How did you get into space research? So there's some story behind that because when I was in class 12, so I really want to become an aerospace engineer, Hmm. and even I was really motivated from Dr. Kalpana Chawla. She was from Karnal, very close to my hometown, and as well as Hmm. I was motivated from Dr. APJ Abdul Kalam. So I was always dreamed कि मुझे space researcher बनना and all. And I appeared for the IIT examination and AIEEE, but unfortunately I was not able to crack the IIT exam. So at that time when I was in 12, so my dream of becoming a space engineer or aerospace, engineer, वो कहीं छूट गया कहीं बीच में. हाँ. आप हिंदी But में भी बात कर सकते हैं. हमको हिंदी आती है तो आप हिंदी में भी so बात कर but I got admission in one private university में मुझे admission मिल रहा था वहाँ पर. But the fee structure was around 40 to 50 lakh rupees. So at that time हम उसको bear नहीं कर पाते उस fee structure को. So I decided to go into the another engineering. So I started electronics and communication engineering from Kurukshetra University in Kurukshetra. हम्म. हरियाणा में ही है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. एंड आफ्टर दैट जब मैं फर्स्ट ईयर में था, बस स्टिल कहीं ना कहीं मेरा दिमाग वही था एरोस्पेस और स्पेस के अंदर ही कि कुछ तो कुछ करना है उस फील्ड के अंदर. चाहे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मैंने एडमिशन ले लिया था. सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, जब भी मैं फ्री होता था मैं इंटरनेट लेबोरेटरी में जाता था, वहां पे जाके रिसर्च करता रहता था स्पेस के बारे में कि कुछ ना कुछ नया पता चलता रहे. सो वन डे आई केम टू नो व्हेन आई वाज इन 2008 की बात है ये. सो मुझे पता चला कि स्पेस जंक कुछ ऐसा है एक टॉपिक जिसके ऊपर बहुत सारी स्पेस एजेंसीज को रिसर्च डेटा चाहिए कि स्पेस जंक है क्या. और स्पेस में इतना सारा जंक है ऑलरेडी. हम अर्थ के ऊपर इतना ज्यादा जंक को प्रोड्यूस कर चुके हैं, पोल्यूशन है यहाँ पे, और स्पेस में भी हम कर रहे हैं. तो उसको मिटिगेट कैसे किया जाए, उसको रिमूव कैसे किया जाए वहां से स्पेस से. सो मुझे बहुत अच्छा ये टॉपिक लगा. सो आई स्टार्टेड हम्म. रिसर्च दैट टॉपिक कि इसके ऊपर रिसर्च करते हैं. बट प्रॉब्लम क्या आ गई कि मुझे ये नहीं पता था कि रिसर्च करते कैसे हैं. क्योंकि और ना ही मेरे पूरे टाउन में, इवन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे मैं पढ़ता था, वहां पर भी कुछ स्पेस से रिलेटेड कुछ नहीं था. ना ही कोई प्रोफेसर है, ना ही लैब्स एंड ऑल. हम्म. सो अब मैं परेशान हो गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या. और अगर मैं अपने डायरेक्टर के पास जाता पूछने के लिए, तो सो ही सेड दैट कि यार तुम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हो, स्पेस रिसर्च में क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो. वैसे ही हम्म. आप, तुम्हारी नहीं तो सप्ली आ जाएगी, फिर फेल हो जाओगे एग्जाम में. ऑल दिस ठीक है. सो फिर भी मैं करता गया उसके ऊपर, पढ़ता गया उसको रिसर्च. Then one day I wrote an email to there's one organization in US that is called ISEC, International Space Elevator Consortium. So वो नासा के साथ मिलके कुछ काम कर रहे थे. तो मैंने उनके डायरेक्टर को ईमेल किया कि मेरे पास कुछ आइडियाज हैं कि मैं आपको आइडियाज दे सकता हूँ, बट मुझे यही नहीं पता कि रिसर्च कैसे करते हैं. So हम्म. that person, the name of the person is Ted Seaman. So उन्होंने within a 24 hours reply किया कि you have to start the literature survey and all these things. These are the steps. This is the IEEE steps. कैसे research paper लिखे and everything. So मैंने उसको follow किया. I wrote very first research paper at the age of 18 years. मैंने तब एक research paper लिखा. मैंने उसको submit किया ISEC US में कि ये मेरे कुछ आइडियाज हैं कि स्पेस जंक को ऐसे रिमूव किया जा सकता है. एंड उन्होंने रिव्यू किया. एंड आफ्टर 6 months उन्होंने मेरा रिसर्च पेपर सेलेक्ट किया. एंड आई गॉट द जेरोम पियर्सन अवार्ड फॉर दैट रिसर्च पेपर इन 2008-9. सो हम्म. वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई स्पेस रिसर्च की फील्ड में. वहां से मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलना शुरू हुआ कि ठीक है कि मैंने जो काम किया वो किसी ने अप्रिशिएट किया है. एंड देन आई स्टार्टेड मोर इनटू स्पेस रिसर्च. और फिर मैंने और नए नए आइडियाज डेवलप किए. फिर उसको मैंने नासा भेजा, आईएसआरओ में भेजा. फ्रॉम इसरो देयर इज अ पद्मश्री डॉक्टर वी आदिमूर्ति हु इज द पर्सन बिहाइंड इंडियन मार्स मिशन. ही अप्रिशिएटेड माय रिसर्च वर्क. सो वहां से जर्नी शुरू हुई मेरी रिसर्च की. एंड बिकॉज ऑफ दैट रिसर्च आई मेट विद अ लॉट ऑफ गुड पीपल आल्सो. जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से मिला बिकॉज ऑफ माय रिसर्च वर्क. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलना हुआ बिकॉज ऑफ रिसर्च वर्क. सो वो एक जर्नी थी. बट यस, देयर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स उस जर्नी में रहे. बहुत लोगों ने मतलब ये भी बोला कि बेकार का काम कर रहा है, ऐसा मतलब क्यों कर रहा है, ऑल दिस थिंग. इवन जो मेरे प्रोफेसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने ऐसा कुछ कहा. बट ठीक है, आई स्टार्टेड दैट थिंग. और उसके बाद बहुत सारा अप्रिसिएशन भी मिला, उससे मोटिवेशन भी मिला मुझे. सो हम्म. दिस इज द स्मॉल जर्नी रिलेटेड टू स्पेस रिसर्च.
And after that, I got the national record also, Limca Book of Records for my research work, become the first Indian जिसने स्पेस डेब्रिस के ऊपर कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज को प्रोड्यूस किया है. I got that record also from Limca Book. And उसके बाद I got a Ink Fellowship in 2012. Ink Fellowship is like because to be frank, Ink Fellowship का कैसे मुझे मिला, वन ऑफ माय फ्रेंड अभिषेक, उसने फेसबुक पे अभय देओल के साथ पिक्चर डाली हुई थी, तो मैंने ऐसे ही जस्ट उससे पूछ लिया कि यार मुझे भी मिलवा दो कभी, एक्टर से तो मिलते रहते हो. तो ही सेड दैट कि भैया मैं तो इंक फेलोशिप में मिला था. तो मैंने कहा ये क्या चीज है इंक फेलोशिप. तो ही सेड दैट कि भाई ये एप्लीकेशन है, तो आप इसको देख लो और इसको फिल कर दो. तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक्टर वगैरह मिलते होंगे तो मैं भर देता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए, मैं भी मिल लूंगा उससे. तो रहता है हमारे में, जैसे हम छोटे टाउन्स में है तो रहता है कि ठीक है यार बड़े बड़े लोगों से मिलना है. सो उसके बाद मुझे उसने एप्लीकेशन भेजी, बट मैंने उसको देखा भी नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं. और वैसे ही जब 2 दिन रह गए थे एप्लीकेशन क्लोज होने में, देन मैंने अपने मोबाइल पे देखा, बिकॉज एट दैट टाइम मेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं था. तो मैंने मोबाइल पे चेक किया एप्लीकेशन और मैंने कहा चलो फिल करता हूँ इसको. तो मैंने मोबाइल से ही उसको फिल किया. एंड देन आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंकॉक्स फेलोशिप आल्सो एट दैट टाइम. उसके बाद इंटरव्यूज हुए और फर्स्ट टाइम मैं ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस में गया जो इंकॉक्स टाइप की थी. मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कभी, उससे पहले मैं रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ, बट इंकॉक्स इज समवट डिफरेंट फ्रॉम रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल. ये टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म था. तो आई रिमेम्बर वहां पे बहुत ज्यादा मैं नर्वस भी हुआ, क्योंकि इतना बड़ा स्टेज है, इतने 400-500 लोग सामने बैठे हैं, ऑल द पीपल, कोई सीईओ है, कोई डायरेक्टर है, कोई एमआईटी से है, कोई हॉलीवुड से, एंड ऑल दिस थिंग. सो दैट वाज द प्लेटफॉर्म. और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म. फर्स्ट कुछ सेकंड्स डर लगा जब मैं गया स्टेज के ऊपर, उसके बाद एवरीथिंग वाज ओके. और आई मीन इट्स लाइफ चेंजिंग एक अपॉर्चुनिटी थी वो मेरी लाइफ के अंदर इंक फेलोशिप की, बिकॉज आई मेट विद अ लॉट ऑफ गुड पीपल जिनसे मैं पिछले मतलब कि 10-20 सालों में नहीं मिला हूँ, वहां पर जाकर मैं मिला उनसे. तो बहुत सारी कोलैबोरेशंस हुई, एक अपॉर्चुनिटी मिली वहां पे. अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक मोटिवेशन मिला, वहां से बहुत सीखने को मिलता है जो ऐसी फेलोशिप से. और आई गॉट अ लॉट ऑफ गुड फेलोस लाइक शुभेंदु शर्मा है, फॉरेस्ट के दीपक रविंद्रन, विक्की रॉय एंड ऑल, जिनसे आज भी बात होती है. और उनसे भी सीखने को मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, और इवन खुद की लाइफ की जर्नी के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को उसमें. And after Ink Fellowship, I got a lot of opportunities. Like I got a call from TEDx as a speaker. I got RC Fellowship in US. इसके बाद I became the associate fellow for the Royal Commonwealth Society London. So मैं associate fellow भी बना. So all this opportunity I got after this Ink Fellowship. So yes, एक आपकी आइडेंटिटी जो है वो कहीं ना कहीं बनती है ऐसी फेलोशिप के बाद. सो उसके लिए आई ऑलवेज थैंक्स टू लक्ष्मी मैम कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें, कि हम अपना वर्क दुनिया के सामने रख सकें, और उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है. सो दैट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. एंड आफ्टर दैट 2015 में आई वाज इन यूएस एज अ पार्ट ऑफ आरसी फेलोशिप. और उसके बाद मैं इंडिया वापस आया एंड आई हैव स्टार्टेड माय ओन कंपनी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका विजन यही था कि इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं इनोवेशन को लेकर बहुत ज्यादा कमी है. सो उसको हमें कहीं ना कहीं दूर करना है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. So with that vision, we have started the Smart Circuits Innovation Private Limited Company in 2015. August 2015 I have started. So currently we are working with a lot of schools in India and abroad. एंड यस, जो स्पेस का जो था वो आज भी है कहीं ना कहीं. ऐसा नहीं है कि मैंने एटेक स्टार्टअप शुरू किया है तो मैं स्पेस सेक्टर को भूल गया हूँ. इवन वी हैव लॉन्च द सैटेलाइट आल्सो इन 2019 विद स्कूल स्टूडेंट्स. सो वी बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिन्होंने बच्चों के साथ मिलके हाई एल्टीट्यूड बैलून सैटेलाइट को लॉन्च किया, आपको एन एल्टीट्यूड ऑफ फ्रॉम 30 किलोमीटर इन स्ट्रेटोस्फेयर. So from stratosphere we have received the live data on Earth, and we are also working on rockets, telescopes and all. So yeah, उस so दिन these are the things. आपका टेलीस्कोप का I saw the picture that you posted on the group of the telescope and the shot of the moon. Ji. So पहला yeah, so कहीं जाता नहीं है. we are also working on a telescope and all. So उसमें हम लेते रहते हैं मून शॉट्स एंड ऑल, वीडियोस एंड ऑल. सो वही है कि जो स्पेस का एक कीड़ा है वो अभी भी है, कि स्पेस की फील्ड में तो कुछ ना कुछ करना है, और वो हम कर रहे हैं अभी. सो वेदर चाहे वो रॉकेट्स हैं, वो सैटेलाइट्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं, सो वी आर वर्किंग ऑन द स्पेस टेक्नोलॉजी आल्सो, अपार्ट फ्रॉम दिस एडटेक प्रोजेक्ट्स के अलावा.
हम्म। आप बता रहे थे कि जब आप इंक पे आए थे तो व्हेन यू केम ऑन द स्टेज इट आल्सो ओपनड अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस फॉर यू। क्या आप बता सकते हैं किस तरह के कोलैबोरेशंस थे वो? See, collaborations in the sense, for example, there's one fellow शाश्वत. I mean, हम fellows के साथ ही जो collaborations हुई हैं हमारी, शाश्वत is more into electronics and all. So उनसे हम help लेते रहते हैं, उनसे उनका support लेते हैं. So this type of a collaborations है हमारी within a fellows. कि फेलो से हम किस तरह से सपोर्ट लेते हैं. फॉर एग्जांपल शुभेंदु शर्मा इज द फाउंडर ऑफ एफॉरेस्ट. ही सपोर्टेड मी अलॉट. स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया अपना वर्क तो ही सपोर्टेड गाइड मी अलॉट. मेंटरशिप प्रोवाइड की उन्होंने कि सब काम कैसे होना चाहिए एंड ऑल दिस थिंग. So these are the ways. I mean, we are associated with the fellows. और दीपक रविंद्र हैं. आई रिमेम्बर जब मेरे पास जॉब नहीं थी तो दीपक ने मुझे पहली जॉब दी थी मुझे बैंगलोर में. सो आई मीन उन्होंने कोई मेरा मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, कुछ नहीं किया. ही सेड दैट ठीक है सौरभ तुम आ जाओ एंड ही गिव मी द जॉब. सो आई वर्क विद दीपक आल्सो फॉर अराउंड कुछ महीने मैंने काम किया बैंगलोर में उनके साथ भी. सो दिस टाइप ऑफ अ सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम फेलोज. एंड इंक ने भी बहुत सपोर्ट किया है. इंक ने भी बहुत जगह रिकमेंड किया है. आई रिमेम्बर जब जॉब नहीं थी तो इंक रिकमेंडेड टू गोदरेज एरोस्पेस में भी उन्होंने रिकमेंड किया है मुझे. दिस परमेश सहानी दया. तो उनको रिकमेंड किया कि आप जा सकते हैं वहाँ पर. सो इन दिस वे आई मीन द इंक सपोर्टेड मी अलॉट थ्रू आउट द जर्नी. हम्म। सो अभी भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है सो मैं लिख देता हूँ लक्ष्मी मैम को दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड ऑल. सो माइट भी कोई सोल्यूशन मिले वहां से. सो मैं ऐसे लिखता रहता हूँ मतलब. I remember one incident I wrote to Ratan Tata sir also one day. तो मैंने उनको ईमेल किया कि आई एम इन मुंबई, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. So, मैं मुंबई गया हुआ था तो मैंने उनको ईमेल किया कि प्लीज गिव मी एन अपॉइंटमेंट. सो उस टाइम वो नहीं थे वहां पर, मुंबई में नहीं थे, वो फॉरेन गए हुए थे. फिर मैं दूसरी बार गया, फिर मैंने ईमेल किया कि मैं मुंबई में मिलना चाहता हूँ. देन थर्ड टाइम ही रिप्लाइड टू मी. तो उन्होंने मतलब कि बोला कि जब कभी भी यू विल बी इन मुंबई सो यू कैन राइट टू मी एंड डेफिनेटली. सो ऐसा मेरा एक ये है. मैं सबको बोलता हूँ कि यार ईमेल्स करते रहिए, लिखते रहिए दूसरों को. साइंटिस्ट को लिखिए, अपने काम के बारे में लोगों को लिखिए. माइट भी कोई ना कोई आपको जरूर रिप्लाई करेगा. आपके काम को कोई ना कोई जरूर अप्रिशिएट हम्म। करेगा. तो इसलिए आई बिलीव इन राइटिंग टू डिफरेंट हम्म। पीपल. तो मैं लिखता रहता हूँ सबको कभी ना कभी कुछ ना कुछ. हम्म। ये आप बता सकते हैं ये फेलोज की कम्युनिटी जो है वो किस प्रकार की कम्युनिटी है? बिकॉज आई सेंस दैट द काइंड ऑफ कम्युनिटी देयर वाज इन 2012 2013 इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिटी दैट इज टुडे. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगेजमेंट इन द कम्युनिटी लाइक राइट नाउ? सी अगर मैं 2012 की बात करूँ और आज की बात करूँ, आज की डेट में जो हम फेलोज हैं, सी बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, आज की डेट में हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ टच में हैं. बट एट दैट टाइम 2012 में इतना नहीं था सोशल मीडिया, फेसबुक का, उस टाइम पर व्हाट्सएप एंड ऑल. सो जो आज का दौर है, आज में अगर हमारे को कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना, मैं क्विकली किसी भी फेलो को रीच आउट कर सकता हूँ बहुत इजीली. अभी जैसे थोड़े दिन पहले मुझे कुछ अपनी कुछ प्रोजेक्ट्स में इश्यू था तो मैं शाश्वत सर को एक कॉल करता हूँ, मुझे सपोर्ट करते हैं. मैसेज करता हूँ, सपोर्ट करते हैं. मुझे किसी इवेंट के लिए विक्की रॉय को बुलाना था, कॉल किया, ही केम. राइट. सो वो कम्युनिटी जो जो ये सपोर्ट है फेलोज का, जो अभी मुझे लगता है कि इस पीरियड में है, वो बहुत ही क्विकली एक क्विक रिस्पॉन्स भी मिलता है उनकी तरफ से बिकॉज ऑफ आई थिंक दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, जो उस टाइम पे थोड़ा कम था 2012-13 में जब हम फेलोज बने थे उसमें. और किसी को कोई भी सपोर्ट चाहिए हो किसी भी तरह का, सो डेफिनेटली आई थिंक वो फेलो सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोविड पीरियड में हम बात करते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो किसी भी फेलोज को किसी की भी हेल्प चाहिए. फॉर एग्जांपल कोई फेलो अगर कोई डिवाइस बना रहा है रिलेटेड टू ऑक्सीजन प्लांट एंड ऑल, सो दूसरा फेलो सपोर्ट करता है कि ठीक है मेरे पास ये एक्सपर्टाइज है, मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट कर सकता हूँ. उसके पास वो एक्सपर्टाइज है, मैं आपको यहाँ सपोर्ट कर सकता हूँ. सो वो एक कम्युनिटी सपोर्ट है कहीं ना कहीं विद इन अ फेलोज जो रहा है वो. और वो एक बहुत क्विक क्विक है. ऐसा नहीं है कि ठीक है हमने किसी को बोल दिया वो सोचेगा सपोर्ट करेगा, बट क्विकली सपोर्ट होता है उसके अंदर सभी फेलोज की तरफ से. इवन जैसे अगर इवन मैं अगर अपनी कंपनी की बात करता हूँ, मैं कई बार दीपक रविंद्रन को लिखता हूँ कि मुझे फंडिंग के लिए सपोर्ट चाहिए. तो इस तरह ठीक है, आप मुझे अपनी पिच लिख के भेजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए, कि कहाँ से फंडिंग मिलेगी, कैसे मिलेगी एंड ऑल. सो वो सपोर्ट फेलोज का रहता है हमारा भी फेलोज में. What makes the ink like every ink fellow tells me that the ink fellowship is a very
very different kind of fellowship. You know, lot like before this, I was speaking to somebody else who's also part of the, who's a Forbes 30 under 30, who's also part of many other fellowships, right? But they say that the Inc. is a very, very unique fellowship. What makes the fellowship really unique? See, why Ink Fellowship is a unique, there are a lot of Like इतना factors. प्यार So, कहाँ से आता है? बिल्कुल। See, जो definitely, I mean, Ink Fellowship unique तो है, if I'll compare it with the other fellowship, because यहाँ पर जो आपको opportunities मिलती हैं, वो I don't think so कि किसी और fellowship में मिलती है। मैं भी और fellowship में गया हूँ, but यहाँ पर क्या है कि आपको, for example, जब मैं अपना example देता हूँ, जब मैं पहली बार Ink Fellows में पुणे में हुआ था हमारा 2012 में, जब मैं Ink Fellowship में आया, so मुझे नहीं पता था कि स्टेज पे जाके presentation कैसे देते हैं। तो राघवा केकी वाज़ देयर, क्रिएटेड ऑल दिस थिंग। तो उन्होंने ये भी चीज़ समझाई कि आपको बोलना कैसे है, राइट? सो आई डोंट थिंक सो कि आप टेडएक्स में चले जाइए, जो लोकली इंडिया में होती है, वहाँ पे कोई आपको इतना नहीं समझाता है कि इसको क्यूरेट कैसे करना है, इसको बोलना क्या है, क्या लाइन्स होनी चाहिए उसके अंदर, राइट? स्टोरी टेलिंग क्या होती है? सो सो द इंक पीपल टेल अस कि व्हाट इज़ स्टोरी टेलिंग, राइट? कि स्टोरी टेलिंग क्या है, आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आपकी प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए, एक-एक पॉइंट के ऊपर वो ध्यान दिया जाता है इन इन फेलोशिप के अंदर, जो 2-3 दिन का प्रोसेस रहता है इन फेलोशिप के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, आपको बहुत अच्छे लोगों से मिलने का यहाँ पे एक मौका मिलता है, जो आई डोंट थिंक सो कि और किसी फेलोशिप में एट एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ के लोगों से मिलने को मिले आप। राइट, आप वहाँ पे इंडस्ट्रिस्ट से भी मिल रहे हैं, वहाँ पे आप म्यूजिक डायरेक्टर से भी मिल रहे हैं। उम, मतलब ये है कि आपका काम माइट भी वहाँ पे 500 लोग बैठे हुए हैं, क्या पता किसी एक को भी आपका काम पसंद आ जाए, वो आपके साथ कोलैबोरेट करे या आपको कोई अपॉर्च्युनिटी दे, आपको काम दे वहाँ पर आकर। सो इस तरह का वो प्लेटफ़ॉर्म, वो ऐसी चीज़ और कहीं देखने को नहीं मिलती है, जो जो इंक टॉक्स के अंदर ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे जो देखने को मिलता है। और स्पेशली जो जो स्पीकर्स और जो फेलोज़ हैं, जो सेलेक्ट किए गए होते हैं, आई मीन वो एक जो प्रोसेस है, बहुत ही एक जो प्रोसेस है, बहुत बढ़िया प्रोसेस है फेलोशिप का। और उसके बाद जो लोग चुन के आते हैं, वो डेफिनिटली आउटस्टैंडिंग ही लोग होते हैं, उनके साथ आपको काम करने में भी मज़ा आता है, जब आप उनसे मिलते हैं, उनकी स्टोरीज़ को सुनते हैं, तो आप खुद मोटिवेट होते हैं। तो आई मीन देयर आर लॉट ऑफ गुड गुड स्पीकर्स, लॉट ऑफ गुड फेलोज़ आर देयर, अ, जिनको मैं भी लाइफ में पहली बार मिला, उनकी स्टोरीज़ सुन के मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे विक्की रॉय है, उससे मैं मिलता हूँ, स्टोरी सुनता हूँ, तो एक एक अलग ही लेवल की चीज़ें होती हैं, आप मोटिवेट हो जाते हैं कि ठीक है यार, ये पर्सन ऐसा कर रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ उसके अंदर। सो बिकॉज़ मैं बिलीव करता हूँ मेरी लाइफ के अंदर सेल्फ मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो सेल्फ मोटिवेशन ऐसी चीज़ों से मिलता है, जब हम दूसरों की स्टोरीज़ को सुनते हैं, मिलते हैं इन लोगों से कि ये लोग कहाँ से कहाँ क्या कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी वैसा कुछ करना चाहिए उसके अंदर। तो वो यूनिकनेस तो है ही इनके अंदर, ऐसा नहीं है कि बिकॉज़ टू बी फ्रैंक, जब मैं दूसरी कोई फेलोशिप देखता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कि यार ये पर्सन को मैंने उस कॉन्फ्रेंस में भी देखा था, यहाँ पर भी देखा था, यहाँ पर भी आ गया। बट इंक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको हमेशा यूनिक लोग ही मिलेंगे, जो कुछ हटकर काम कर रहे हैं, कुछ अलग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको पहले कहीं लोकली देखा होगा और वो यहाँ पर भी उठ के आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एक यूनिक लोगों को इनवाइट किया जाता है, जो सेलेक्ट किया जाता है फेलोशिप के लिए, इवन एज़ अ स्पीकर आल्सो, और वो एक अच्छी चीज़ है जिसके अंदर यूनिकनेस है एक फेलोशिप। हम्म। आप बताते रहते हैं कि ईद में बहुत अच्छे लोग मिलते हैं आपको। आप हुँ, 2 हुँ। ऐसे अच्छे लोगों के बारे में हमें बताइए। लाइक 2 पीपल who've really blown your mind or who've really opened the door for you, have brought an opportunity. अभय देओल से आप मिले कि नहीं? नहीं, मैं अभय देओल से नहीं मिला। बट आई मेट विद अ लॉट ऑफ अदर पर्सन्स, जावेद जाफरी हैं, मैं उनसे मिला, और देयर इज़ शांतनु मोहित्रा है, थ्री इडियट्स की म्यूजिक डायरेक्टर। एंड द गुड थिंग इज़ दैट कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उनसे कॉन्फ्रेंस मिला, दैट्स ऑल। मैं उनको कई बार ट्वीट करता हूँ, वो रिप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो लोग आज भी जानते हैं। आई रिमेंबर मैं 2012 में शांतनु मोहित्रा सर से मिला था, और उसके बाद फिर मुंबई की मैं कॉन्फ्रेंस में आया, मैं वहाँ पे मिला, तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि मैं सर 2012 में आपसे मिला था। ही सेड दैट हाँ, यू आर द रॉकेट गाय, जब वो रॉकेट्स और स्पेस की बातें करते हैं। सो अच्छा लगता है कि यार इतने बड़े लोग हमें जानते हैं, दैट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म लाइक इंक। अगर ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी को ट्वीट कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई करेगा, या फिर मैं इन लोगों से मिल भी पाता। सो ये इस प्लेटफ़ॉर्म में है, और जैसा आपने पूछा कि 2 लोग, सो एक तो शुभेंदु शर्मा हैं, एफ़ोरेस्ट के जो हैं फाउंडर डायरेक्टर। वो इसलिए एक स्पेशल फेलो भी हैं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत किया है लाइफ़ के अंदर, और वो सपोर्ट आई मीन फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर अ, मेंटली सपोर्ट, फिज़ मतलब सब सपोर्ट रहा है उनका।
जब मुझे फाइनेंशियली क्राइसिस हुआ तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे आई मीन विद इन अ सेकंड ही सेड दैट कि ठीक है यार अपना अकाउंट नंबर बोला, आई विल ट्रांसफर द अमाउंट, टेंशन नहीं लेनी है। सो आई मीन ऐसे फेलोज मतलब मैं सिर्फ उनको इंक के थ्रू जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो मेरे बहुत पुराने फ्रेंड है। सो इस प्लेटफॉर्म की वजह से उनको जाना, और बहुत ऐसा नहीं है कि वो सालों से जानता था, क्विकली उन्होंने सपोर्ट किया मुझे उस टाइम पर। और उसके बाद वो उन्होंने मुझे मेंटोरशिप भी करा कि ठीक है लाइफ के अंदर ऐसे काम करो, और ऐसे से अगर आपने कंपनी स्टार्ट की, आप पे ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स, तो इस तरह का विजन होना चाहिए। तो उन्होंने वो मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम के ऊपर। तो डेफिनेटली इज वन ऑफ माय फेवरेट फेलो भी हैं वो, और फ्रेंड भी हैं, और भाई भी हैं, बेसिकली मुझसे बड़े हैं। सो वो सपोर्ट सपोर्ट वो करते रहते हैं उसमें। और सेकंड पे आई मीन अगर बेस्ट देखा जाए तो विक्की रॉय इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज़ वो कहीं न कहीं इंस्पायर करते हैं। सो दैट्स व्हाई। और अगर कोई पर्सन आपको अपनी स्टोरी से इंस्पायर करता है, देन डेफिनिटली वो भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिकॉज़ उससे ही मैं सीखता भी हूँ, मोटिवेट भी होता हूँ। तो वो एक इम्पोर्टेंट है। दीपक इज ऑल्सो फेवरेट, बिकॉज़ उन्होंने भी मुझे उस टाइम पर सपोर्ट किया जब मेरे पास जॉब नहीं थी एंड ऑल। सो Hmm. ओवरऑल आई मीन या सो दीज़ आर द फ्यू फेलोज़। और भी बहुत अच्छे-अच्छे फेलोज़ हैं इन कम्युनिटी के अंदर, ऐसा नहीं है कि ये 3 ही हैं, और भी बहुत अच्छे फेलोज़ हैं जो सपोर्ट करते रहते हैं। Hmm. या So, one of the unique things about the fellowship community is that there is always a giver. You're always a giver for someone, and you're always a taker for someone, right? Because it's such a symbiotic community. For Shubhendu might be taking help from someone, but Shubhendu is in the space where he can help you too. So, how has your contribution back to the fellows community been? Who have you been the Shubhendu for? तो फॉर मी डेफिनिटली मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि हमें सोसाइटी को गिव बैक करना चाहिए, बिकॉज़ सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है। और फॉर दिस थिंग आई मीन अगर जितना मेरे पास है, अगर कोई भी फेलोज मुझसे कोई सपोर्ट करता है मेरी एक्सपर्टाइज को लेकर, आई मीन मैं ये नहीं कह सकता मैं हर किसी को मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज जितना मेरे पास होगा, जो मेरी एक्सपर्टाइज है उसमें मैं डेफिनेटली उसको सपोर्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इफ कोई इंक इंक फेलोशिप से या इंक फेलो से कोई आता है, दैट कि सौरभ मुझे कुछ एजुकेशन सेक्टर में कुछ हेल्प चाहिए, राइट? और जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, डेफिनेटली आई विल सपोर्ट कर। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे शाश्वत सर से बात हुई थी, सर दैट कि आई एम इंटरेस्टेड इन टेलीस्कोप्स एंड ऑल। तो सर डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्टेड है, सो मैं आपके लिए टेलीस्कोप बनाऊंगा, आई विल गिव यू द टेलीस्कोप, आप उसको लीजिए और उसको यूज कीजिए। और सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब टू बी फ्रैंक, डायरेक्टली अभी तक शायद मैंने किसी फेलो को सपोर्ट नहीं किया होगा, बट इनडायरेक्टली अगर छोटा मोटा कुछ काम होता है वो हम लोग डेफिनेटली वो सपोर्ट करते हैं। मैं किसी के काम आ गया, अगर वो आ गया, फॉर एग्जांपल विक्की विक्की ने मुझे कॉल कर दिया कि सौरभ ये हेल्प चाहिए, उससे कनेक्ट करवा दो, सो आई विल डू दैट। ठीक है। Hmm. सिमिलरली शाश्वत सर ने बोला कि सौरभ ये हेल्प चाहिए, इससे कनेक्ट करवा दो, या मुझे उनसे चाहिए, सो आई विल डू दैट। Hmm. So in this way, I mean, I'll do the give back to the fellow community. But yeah, society level पे I'm doing my level best because when I have started my this company, so starting में मुझे कुछ experience नहीं था, because मैं engineering background से था, और एक edtech space मेरे लिए भी एक नया sector था इसके अंदर। So I went to lot of villages in India. मैं लगभग 40-50 हजार बच्चों से मिला, पेरेंट्स से मिला, कुछ विलेजेस में रहा, कि मैं देखना चाहता था कि प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, चाहते क्या हैं बच्चे। Hmm. और टू बी फ्रैंक मैं बिहार में गया, देयर इज सम डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड आरा डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल। मैं वहां पे रुका, तो वहां पे जाके मुझे क्या चीज फील हुई कि यार अभी भी इंडिया कम से कम 20 से, अगर ऐसे ऐसे विलेज में से कम 20-30 साल पीछे है हम लोग। वहां पे अभी भी लाइट नहीं है। Hmm. ठीक है, तो पढ़ाई तो दूर की बात है, मतलब वहाँ पे लाइट ही नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे क्या वहाँ पर? ठीक Hmm. है, मिड डे मील वगैरह के लिए सिर्फ बच्चे स्कूल में आते हैं, देन उन्होंने खाया और वापस चले गए। सो Hmm. बहुत प्रॉब्लम है अभी इस सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर। तो उसको धीरे धीरे समझा कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को क्या चाहिए उसके अंदर, और हम क्या सोसाइटी को दे सकते हैं। Hmm. सो अकॉर्डिंगली हमने चीजों को डेवलप किया, जिनसे बच्चे भी इनोवेटिव बने और उनको भी पढ़ाई अच्छी लगे। सो करंटली वी आर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, और अच्छा लगता है उनके साथ काम करके कि किसी ना किसी तरीके से हम सोसाइटी को कुछ बैक कर रहे हैं, जो सोसाइटी ने हमें दिया। तो इट्स नाउ इट्स आवर टर्न टू गिव बैक टू द सोसाइटी। Hmm. Saurabh, that brings me to the last question.
which is that it's actually a question as well as a statement. So we are running an initiative called Ink Well, where we look at the well-being of Ink Fellows, right? Because especially because of the pandemic, बहुत सारे लोगों के पास they've had like mental health issues. You know, there's just like a looming anxiety, especially because most of the Ink Fellows are entrepreneurs. There's anxiety with respect to their businesses. So we're looking at what is it that we can. Sorry, let me just stop the recording.